ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गई। पुलिस को नया टास्क मिल चुका है। ऑपोजिशन का गुजरांवाला में जलसा। ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ चुकी है और पुलिस को नया टास्क मिल चुका है। ऑपोजिशन के गुजरांवाला में जलसे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत इस वक्त आमने सामने आ चुकी है। पुलिस को नया टास्क दे दिया गया है। ऑपोजिशन गुजरांवाला में जलसा करने जा रही है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी इरफान, बताइएगा पुलिस की जानिब से मरियम नवाज से मुतालिक क्या हिकमत अमली तैयार की गई है? को बताएं कि 16 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून और दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से गुजरांवाला में जलसे का ऐलान किया गया है और इसी हवाले से वफाक की जानिब से जो जलसे के रोकने के लिए या इसके हवाले से जो इक़दाम करने हैं उसकी जो डायरेक्शन जो दी गई हैं वो सूबे को, इसी के हवाले से एक इजलास जो गुज़िश्ता रात हुआ जो चीफ सेक्रेटरी की सदारत में था, जिसमें CCP लाहौर जो थे वो भी मौजूद थे, ज़िले इंतज़ामिया भी मौजूद थी और वहाँ पे ये फैसला किया गया है कि मरियम नवाज़ जो हैं इनको लाहौर शहर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं कि मरियम नवाज़ का जो प्लान था उनके मुताबिक वो ड्राइवन जाती उम्रा से एक रैली की सूरत में उन्होंने निकलना था। GT रोड के होते हुए उन्होंने जो गुजरांवाला पहुंचना था, लेकिन पुलिस की जानिब से इस प्लान के ऊपर जो है वर्किंग की गई और पुलिस की जानिब से ये फैसला किया गया है कि मरियम नवाज़ जो हैं इनको लाहौर शहर में एंटर होने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसी हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से तमाम जो जाती उम्रा का इलाका है वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। हल्लो की अंडरपास के ऊपर वहाँ पे भी जो कंटेनर जो हैं वो पहुँच चुके हैं और उन तमाम इलाकों को सील किया जाएगा। अभी पुलिस की तरफ से जो प्लान किया गया है वो ये है कि अगर मरियम नवाज़ वहाँ से रैली की सूरत में निकलती हैं तो इस रैली को मोटरवे के ज़रिए गुजरांवाला तक जाने की इजाज़त दी जाएगी। लाहौर शहर के अंदर आने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी अच्छा इरफान मलिक, SHOs को क्या टास्क सौंपे गए हैं? SHOs को जो टास्क सौंपे गए हैं, जो हमने गुज़िश्ता मीटिंग की जो उसके बारे में बताया कि चीफ सेक्रेटरी और CCP लाहौर समेत दीगर जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान भी वहाँ पे मौजूद थे, उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया था कि मुस्लिम लीग नून के ऐसे कारकुन और जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां की जाएं जो सरगर्म हैं और उनकी गिरफ्तारियों के लिए कानूनी जवाज़ बनाने के लिए जो साबका मुकदमात थे इन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के ऊपर, क्योंकि बहुत से ऐसे मुकदमात होते हैं जिसमें 30 से 40 जो है अफराद को नामजद किया जाता है और सैकड़ों अफराद जो हैं उसमें नामलूम रखे जाते हैं। उन मुकदमात को खोला जा रहा है और उन मुकदमात में कारकुनों की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और उसके साथ साथ जो रहनुमाओं की डोर नॉकिंग की जा रही है ताकि उनको जो है वो बावर कराया जाए कि पुलिस जो है वो मुतहर्रिक है और इनको कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इस हवाले से आपको ये बताएं कि पुलिस के SHOs जो हैं उनकी जानिब से डोर नॉकिंग भी शुरू हो गई है और उसके साथ साथ गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जी इरफान मलिक, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमर असलम, बताइएगा जाती उम्रा की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी इस वक्त अगर जाती उम्रा राइवेंट की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जो है वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। आज उनकी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर और दानियाल अजीज से मुलाकात हुई, जबकि राइवेंट जाती उम्रा पे जो है वो अड्डा प्लॉट के रास्ते पर कंटेनर्स जो हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, साइड पर खड़े किए हुए हैं। अभी रोड ब्लॉक नहीं किया गया। ताहम जिन ड्राइवर से बात हुई तो उनका यहाँ पर यही कहना था कि गुज़िश्ता रात से ही जो है वो कंटेनर्स यहाँ पर ले आए थे। उनका कहना था कि उन्हें यही कहा गया है कि मरियम नवाज का जलसा रोकने की वजह के लिए यहाँ पर कंटेनर्स लाए गए हैं। उन ड्राइवर से चाबियां तक गाड़ियों की ले ली गई हैं, शनाख्ती कार्ड और गाड़ियों के दस्तावेजात भी जो हैं वो पुलिस ने अपने पास रख लिए। जबकि इस वक्त यहाँ की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो जाती उम्रा राइवेंट में जो है वो चंद कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो इजहार यकजहती कर रहे हैं। वहीं पर ओवरऑल लाहौर के हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो अभी तक जराए के मुताबिक भसीन गाँव में मुस्लिम लीग नून के जो रुकने सूबाई असम्बली हैं सुहेल शौकत भट्ट, उनके घर पर जो है वो पुलिस ने रेड किया है। जबकि जराए के मुताबिक साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के घर पर भी पुलिस ने रेड किया है। और इसी तरीके से खसूसन NA 131 जो कि ख्वाजा साद रफीक का हल्का है, वहां पर मुतादिद कारकुनान के घरों में जो है वो पुलिस ने रेड किया है। और नून लीग के जराए के मुताबिक जो है कि उनको वहां पर एक कारकुन को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसी तरीके से शादरा में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 2 जो शेख काशिफ है उनके घर पर भी पुलिस ने रेड किया। और इसी तरीके से मुतादिद इतलात आ रही हैं कि नून लीग के जराए के मुताबिक जो मुख्तलिफ मकामात पर लीगी रहनुमाओं के घरों में पुलिस की जानिब से रेड की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के हिकमत अमली के हवाले से अगर बात करें तो आज मोहम्मद जुबैर से भी जो गुफ्तगू हुई थी सिटी 42 की, तो उसमें उनका वाज़िया तौर पर कहना था कि हर सूरत हाल में गुजरांवाला का जलसा होगा और मरियम नवाज
गुजरांवाला भी जाएंगी। साद रफीक ने भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर 16 अक्टूबर का जलसा रोकने की कोशिश की गई तो फिर उससे पहले ही हर जगह पर, हर मकाम पर जलसे शुरू हो जाएंगे। उनका कहना था कि ये जमहूरी हक है, हुकूमत मुखालिफ अगर तहरीक है तो पुरअमन तौर पर एहतजाज करना चाह रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और खसूसन इमरान खान को वो दौर भी याद रखना चाहिए कि जब मुस्लिम लीग नून का दौर इक़्तिदार हुकूमत थी तो 126 दिन जो है वो धरना उन्होंने इस्लामाबाद में दिया और उसको मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किया था। लेकिन जब हुकूमत की अपनी बारी अपोजिशन से हुकूमत में खुद तहरीक इंसाफ आई है तो यहाँ पर अभी तो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, साइड पर खड़े किए गए हैं, लेकिन रुकावटें खड़ी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रहनुमाओं को जो है वो उनके घरों में रेड भी किए जा रहे हैं, तो इसकी मजम्मत भी की है। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह तौर पर जो हिकमत अमली अपनाई है, उनका यहाँ पर यही कहना है कि हमने इसी वजह से अभी तक अपने रूट का जो है वो ऐलान नहीं किया था। हमारे उमर असलम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इरफान मलिक का एक बार फिर से रुख करते हैं। इरफान मलिक, SHOs को भी कंटेनर्स की पकड़ धकड़ का जो टास्क है वो दिया गया है, क्या उन्होंने शुरू कर दी है पकड़ धकड़? तमाम जो डिवीजनल SPs थे उन्होंने अपने अपने इलाके के अंदर, अपनी अपनी डिवीजन के अंदर SHOs का एक इजलास बुलाया था और उन इजलास के अंदर तमाम SHOs को ये टास्क दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर 5-5 कंटेनर जो हैं उनको पकड़कर अपने पास स्टैंड बाय रखेंगे और किसी भी हंगामी सूरत में उन कंटेनर्स को रोड ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये वो अहकामात हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पुलिस के जो SHOs हैं उनको अब डोर नॉकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कारकुनों और जो रहनुमा हैं उनके घरों पर जाके जो है डोर नॉकिंग भी कर रहे हैं और उसमें गिरफ्तारियों के लिए भी कोशिश की जा रही है। बहुत से ऐसे रहनुमा और कारकुन थे, उनकी जानिब से यही कहा गया कि उनके घरों के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई। और SHO से भी जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि वो अपने अपने इलाके के अंदर जो मुतहर्रिक कारकुन हैं और मुतहर्रिक रहनुमा हैं उनके घरों पे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई मेजर जो बड़े किसी रहनुमा की गिरफ्तारी जो है वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। जी, मंजर आम पर नहीं है। इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बताइएगा, ये हिकमत अमली है जो कि तैयार की जा रही है रोकने की अपोजिशन जमातों को, मरियम नवाज को लाहौर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? सलीम बुखारी साहब, अर्ज ये कर रही हूं कि मरियम नवाज को कहा जा रहा है कि लाहौर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर हमें सुन पा रहे हैं तो इस पर आप क्या कहिएगा? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सलीम बुखारी साहब। देखिए, ये जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, चाहे वो पंजाब हुकूमत है चाहे वो फेडरल हुकूमत है, उससे मसला समझने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ेगा। इस किस्म की रैलीज जब प्लान होती हैं उनको इस तरीके से रोकना, वही हथकंडे जो पहले माजी में बेपनाह हुकूमतों ने आजमाए थे, उससे कुछ होने नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से इसको और ज़्यादा हाइप मिलेगी और ये इनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करेगी। जाती उम्र से उनका निकलना है जुलूस, उसने जाना है गुजरांवाला, इसी तरह से लाला मूसा से जुलूस निकलना है, बिलावल जरदारी ने उसको लीड करना है। इन जुलूसों को रोकने के लिए हम देख रहे हैं जो मंजरनामा अब तक आपके सारे रिपोर्टर्स ने और आपके तमाम प्रोग्राम्स में जो हमने देखा है, उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार है और ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसको कल तक वो खुद क्रिटिसाइज करते थे। तमाम बड़ी सड़कें जो है उनके किनारे जाके वो कंटेनर्स वगैरह खड़े कर दिए गए हैं। SHOs की ड्यूटी लगा दी गई है, 5-5 कंटेनर पकड़ के लाएं। ऐसे लगता है जैसे कोई जंग होने वाली है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो लोग जो कल तक ये सब कुछ खुद करते रहे थे, ये तो उनका अपना नुस्खा इमरान खान साहब के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। वो तो डी चौक पहुंच गए थे, अभी तो उन्होंने गुजरांवाले में जलसा करना है, फिर उसके बाद कोयटा में होना है, फिर उससे पहले कराची में होना है, फिर कहीं दिसंबर में जाके लाहौर में होगा। अभी से अगर बुखलाहट का ये आलम है तो मुझे नहीं समझ में आती कि किस तरफ जा रही है ये सूरत हाल। पंजाब की हुकूमत को भी होश के नाखन लेने चाहिए। उन्हें इस तरीके से अगर वो शिद्दत इख्तियार कर गई, अगर वर्कर्स जो है उससे उनका जोशो जज्बा और बढ़ गया, तैश में आ गए वो, तो फिर पहले हम देख चुके हैं एक छोटा सा जुलूस आया था नैब के ऊपर, उस नैब के दफ्तर के ऊपर मरियम लेके आई थी, उसको संभालना नामुमकिन हो गया था उनके लिए। तो एक इतना बड़ा जब एक रैली अपोजिशन की प्लान हो रही है गुजरांवाले के लिए, उसमें जाने वाले जुलूसों को रोकने से बहुत ही सूरत हाल बदतर हो सकती है और हुकूमत के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होंगी। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज़िये के लिए। इरफान मलिक और उमर असलम भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।
कि पंजाब में खुफिया कार्रवाइयों के लिए 1.5 करोड़ के इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सीक्रेट फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। फंड्स पंजाब में सीक्रेट सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होंगे। इजराइल की जानिब से बताया जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की दरखास्त पर फंड्स मंजूर किए गए। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना की जानिब से फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब में खुफिया कार्रवाइयों के लिए 1.5 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स मंजूर हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सीक्रेट फंड की मंजूरी देती है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे, किन खुफिया कार्रवाइयों के लिए फंड खर्च किए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से एक मरासला पंजाब को अरसाल किया गया था कि उन्हें रवा माली साल में 1.5 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए, और वो सीक्रेट सर्विसेज के लिए, क्योंकि हर माली साल में सीक्रेट सर्विसेज के लिए एक एडिशनल डिमांड जो है उसके लिए बजट रखा जाता है हर माली साल के बजट में। तो इस साल भी करोड़ रुपए का बजट रखा गया, लेकिन इस दफ़ा कानून नाफिज करने वाले की तरफ से मजीद जो है वो बजट मांगा गया। अब इसमें ये मरासला महकमा खजाना पंजाब को अरसाल किया गया था, लेकिन क्योंकि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट थी, उस पर कैबिनेट कमेटी बराए खजाना की इस पर अप्रूवल वो मशरूत थी। तो कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने इसकी मंजूरी दे दी, और अब ये 1.5 करोड़ रुपए का जो एक सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव की गई है, ये खुफिया कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और इसमें पंजाब पुलिस भी होती है, स्पेशल ब्रांच भी और दीगर एजेंसीज जो हैं वो शामिल होकर उनको मिलकर ये एक यकमुश्त रकम दी जाती है, ताकि उन्होंने खुफिया मालूमात की रसाई के लेने के लिए और खुफिया मालूमात कार्रवाई करने के लिए वो ये फंड सीक्रेट सर्विसेज के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने अप्रूवल दी और महकमा खजाना के अहकाम जारी किए कि वो फौरी तौर पर ये फंड कानून नाफिजकारों को जो है वो रिलीज कर दें। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। सीसीपीओ का वादा वफा हुआ, ना ही दावा सच साबित हुआ। उमर शेख ने डकैती इमदाद पर जख्मी होने वाले बाप बेटे की माली इमदाद का ऐलान तो किया था, मगर इमदाद मिली ना, डाकू पकड़े गए। बिल्कुल, सीसीपीओ का वादा वफा ना हो सका। उमर शेख ने डकैती मजामत पर जख्मी होने वाले बाप बेटे की माली इमदाद का ऐलान किया था, मगर इमदाद भी नहीं मिली और ना ही डाकू पकड़े जा सके। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आबिद, बताइएगा, सीसीपीओ मशहूरी कराने मुतासिरीन के घर तो पहुंच गए, मगर उन्हें अभी तक कुछ मिला क्यों नहीं? जी बिल्कुल, सरबरा लाहौर पुलिस का वादा वफा हुआ, ना ही दावा जो है वो सच साबित हुआ। सीसीपी लाहौर की जानिब से अनारकली में दौरान डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले बाप बेटा के घर पहुंचे थे, और सीसीपी लाहौर की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब को प्रपोजल भिजवाएंगे, जिस पर हुकूमत की जानिब से 5 लाख और लाहौर पुलिस की जानिब से 1 लाख जो है उन मुतासरा फैमिली को दिया जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि 1 माह बाद भी वारदात की CCTV होने के बावजूद जो मुलजमान है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। दूसरी जानिब जो मुतासरीन है उनका कहना है कि अब पुलिस से रब्ता करते हैं तो CCP लाहौर जो है उनको मसरूफ़ होने का कहकर टाल देते हैं। ना तो इमदाद की गई है और ना ही डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त मुतासरा नवीद हमारे साथ मौजूद है, जो कि 1 माह से घर में मौजूद है। इनका कहना है कि दुकानदारी भी बंद हो गई है और लाहौर पुलिस की जानिब से जो इमदाद का कहा गया था वो भी नहीं की गई। आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, 1 माह से ज़्यादा हो गया CCPO लाहौर घर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने हमें जी आके मुबारकबाद पेश की कि जी आपके मुलजमान पकड़े गए हैं, और ऐलान किया कि जी हम वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से 5 लाख और अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का ऐलान किया। वो तो ऐलान करके चले गए, जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त बहुत मजरूह हुई, ठीक है। और ना तो हमें इमदाद दी गई और ना ही हमारे मुलजमान पकड़े गए। अगर तो इमदाद नहीं देनी या देनी है वो एक आपकी हैडिक है, पर उसकी वजह से हमारे इलाके में भी और अहलो याल में भी ये कि जी आपको पेमेंट मिली है, हमें पेमेंट भी बिल्कुल भी नहीं दी गई। और मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि आप पेमेंट दें या ना दें, पर आप हमारे मुलजमान को गिरफ़्तार करें ताकि उनको कैफियत किरदार पहुँचाकर हमारी रिकवरी हो, ताकि मैं अपनी दुकानदारी चलाऊँ। अभी तो दुकान बिल्कुल खाली है, ना क्या कहते हैं मैं काम कर सकता हूँ। लोगों के भी पेमेंट्स वगैरह देनी है, आपको पता है कि किस तरह सर्किट चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें मुलजमान पकड़ के हमारी रिकवरी करवाएं। बिल्कुल, ये मुतासरा शहरी नवीद है जिसके 4 बच्चे हैं, जिसका कहना है कोई 1 माह से घर के अंदर ही ज़ेर इलाज है, जबकि इसका वालिद नवीद जो हैं वो अभी भी मियां अस्पताल में ज़ेर इलाज। इनका कहना है कि CCP लाहौर की जानिब से ऐलान किया गया था, इस उनकी इज़्ज़त जो है वो मजरूह है। अलबत्ता पुलिस जो है माली इमदाद करे ना करे, लेकिन दूसरी जानिब जो डाकू हैं उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि उनसे जो रिकवरी हो इनको फराहम की जाए, ताकि दोबारा से वो अपना दुकानदारी जो है वो शुरू कर सकें। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत के बुनियादी अशिया ज़रूरिया की फ्राहमी के दावे अपनी जगह, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ यकसर मुख्तलिफ हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, आटे और ऑयल की किल्लत बरकरार है। ओपन मार्केट में अशिया का बहरान है। स्कीम मोड़ के इलाके में यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों की कतारें, ख्वातीन चीनी ना मिलने पर फट पड़ी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की संगीन किल्लत ताहाल बरकरार है। शहरी इन बुनियादी अशिया ज़रूरिया को ही
तरस गए हैं। स्कीम मोड़ इकबाल टाउन के इलाके में वाक़ई यूटिलिटी स्टोर पर सुबह सवेरे ही शहरियों का रश लगा रहा। खवातीन की कसीर तादाद कतारों में खड़ी नजर आई, मगर घंटों इंतजार के बावजूद उन्हें चीनी ना मिल सकी। चीनी आया तो है ही नहीं, वो कह रहे थे परसों आएगी, उस दिन मैं लेके गई थी तो वो जल्दी से खत्म हो जाती है। कम से कम आप इतनी तो देना स्टोर पे कि जो आवाम को जरूरत है वो ले। मैं इतना सामान लिया, ये देख कितना सामान लिया, अभी चीनी आटा अभी नहीं मिला। देखिए मिलता, दूसरों को नहीं मिला, हमें कहाँ मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी की निहायत कम मिकदार रोजाना की बुनियाद पर मिल रही है, जो जल्द खत्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स की तरह शहर की ओपन मार्केट में भी आटे की किल्लत ताहाल बरकरार है। खुला आटा 70 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में चक्की आटा 80 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी किराना मर्चेंट एसोसिएशन ताहिर सकलैन ने कहा कि हुकूमत ओपन मार्केट में आटा और चीनी बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। जो चक्की वाला आटा है वो 80 रुपए है, तो दूसरा जो गवर्नमेंट वाला है वो मिल नहीं रहा कहीं से। मेरा ख्याल है इनकी बहुत मेरा नालायकी है इन लोगों की, मैनेजमेंट की। शहरियों ने आटा और चीनी बहरान के संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करने पर तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत बहरान पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद जाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और चेयरमैन वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के सदर भुट्टा एसोसिएशन से मुलाकात हुई। जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने शुएब नियाजी के साथ मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब में भट्टों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से कमीशन को आगाह किया गया। स्मोक की रोकथाम के लिए भट्टों को रज़ाकाराना तौर पर बंद रखा जाए। अली अकबर कुरैशी की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहा गया कि 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक भट्टों को बंद रखा जाए। भट्टों में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए, कर्जों की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। सदर भट्टा एसोसिएशन शुएब नियाजी की जानिब से भी ये मुतालिबा किया गया। नवंबर के पहले हफ्ते लाहौर में स्मोक के वाज़ेह असरात नमूदार हो सकते हैं। अदालती अहकामात पर जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन मुतहरिक है। इस इजलास में इन अहम इशूज पर बातचीत की गई है। चेयरमैन वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की सदर भट्टा एसोसिएशन से मुलाकात। जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने शुएब नियाजी के साथ मुलाकात की। साइकिल चुराने के लिए चोरों के जतन। प्लान के तहत 3 चोरों की साइकिल चोरी की वारदात। ग्रीन टाउन में 7वीं क्लास के बच्चे के घर के बाहर से साइकिल चुरा ली गई। चोर पहले ऑफिस में फोन कॉल करके इतराफ का जायजा लेते रहे। रैकी करने वाले चोर को साथी चोर मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हुए। पुलिस ने साइकिल चोरी का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया है। साइकिल चुराने के लिए चोरों की जानिब से जतन भी किए जा रहे हैं। प्लान के तहत 3 चोरों की साइकिल चोरी की वारदात। ग्रीन टाउन में 7वीं क्लास के बच्चे की घर के बाहर से साइकिल चुरा ली गई। चोर पहले आपस में फोन कॉल करके एतराफ का जायजा लेते रहे। फुटेज में वाज़े तौर पर चोरों को देखा जा सकता है। रेकी करने वाले चोर को साथी चोर मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने साइकिल चोरी का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया है। डायरेक्टर यूनेस्को पैट्रिशिया मैकफिलिप्स ने कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फिकार अहमद खुम्मन से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहती हैं लाहौर सियाहत, सकाफत और अदब का मरकज़ है। लाहौर यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर की फहरिस्त में शामिल है। अब अदबी प्रोग्राम्स को वुसअत देना होगी। मजीद जानेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा राव दिलशाद हुसैन। बिल्कुल जी, डायरेक्टर यूनेस्को पैट्रिशिया मैकफिलिप पहुंची हैं टाउन हॉल और कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फकार अहमद गुम्मन से मुलाकात की है। यूनेस्को की जानिब से लाहौर शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिलने के बाद ये फॉलोअप मीटिंग थी, जिसमें जो SOPs तय किए गए थे, क्या क्या अब करना है लाहौर को, उस पर बगौर जायज़ा भी लिया गया है। बल्कि फौरी तौर पर कमिश्नर लाहौर की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि जो शेड्यूल्ड जो आइटम्स तय थी उस पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसी पर हम बात भी करेंगे। पैट्रिया हमारे साथ मौजूद हैं, पैट्रिशिया मैकफिलिप, इनसे बात भी करते हैं। वेलकम मैम हेयर। what is need to be done further in terms of city of Lahore? Well, first of all, I'd like to say it's really an honor for UNESCO and an honor for the city of Lahore to be nominated in the Creative City Network as the City of Literature. And I think this is an honor that people of Lahore deserve. There's a very long, rich, and in-depth history of literature and art and culture in the city. So this is a real honor for the city, and to move forward with
because Lahore has been nominated to move forward with this. We've met with the authorities here today who are very enthused about how to move forward and really how to celebrate this event and to celebrate this nomination for the people of Lahore. As I joke with my colleagues, I say every time I come to Lahore, I'm eating my way through the city. It's fantastic food. I think the gastronomy here is amazing. And not only in Lahore do you have this incredible tangible heritage, very old buildings. You have the museum, which is fantastic. You have the fort, which is world renowned. You have the Shalimar Gardens. You have the Gurdwaras. You have beautiful mosques. You have amazing things. But in addition to that, you also have non-tangible. You have a rich heritage of music and literature and gastronomy, different types of food, and dance and expression. And there's just an incredible rich cultural history here. Thank you very much. Thank you. आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद थी पैट्रिशिया मैकफिलिप। उनका ये कहना था कि लाहौर का जो सकाफत है उसका कोई सानी नहीं, यहाँ खाने भी अच्छे हैं, कल्चर भी है और कल्चरली रिच भी ये शहर है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मज़ीद भी जो टाइज़ हैं वो बढ़ती रहेंगी इसी तरह से। ठीक है राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर यह है कि मिसबाह उल हक चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। बतौर हेड कोच जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। दौरा जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के लिए टीमों का इंतखाब आखिरी असाइनमेंट होगी। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक 2 ओहदों का दबाव बोझ ना उठा सके और चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। मिसबाह उल हक 30 नवंबर तक चीफ सिलेक्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज और दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीमों का इंतखाब मिसबाह उल हक करेंगे। कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाह उल हक ने कहा कि ओहदा छोड़ने की वजह से वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात नहीं बनी। मुस्तकबिल में ज्यादातर दौरे बैरून मुल्क होने की वजह से तवज्जो नहीं दे सकूंगा। टीम को तीनों फॉर्मेट्स में टीम को टॉप 3 में लाना हदफ है। हेड कोच ने कहा कि बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला बोर्ड का है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे। बिल्कुल, साबिक कप्तान मिसबाह उल हक 2 ओहदों का दबाव नहीं उठा सके और चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। मिसबाह उल हक 30 नवंबर तक चीफ सिलेक्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज और दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीमों का इंतखाब मिसबाह उल हक ही करेंगे। कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाह उल हक ने कहा कि ओहदा छोड़ने की वजह वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात नहीं बनी। मुस्तकबिल में ज़्यादातर दौरे बैरून मुल्क होने की वजह से तवज्जो नहीं दे सकूंगा। टीम को तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 में लाना हदफ है। हेड कोच ने कहा कि बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला बोर्ड का है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए जूनियर और सीनियर्स खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कम्बिनेशन बनाएंगे। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि मिसबाह उल हक चीफ सिलेक्टर के ओहदे से बाकायदा मुस्ताफी हो चुके हैं। बतौर हेड कोच जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, उनकी जानिब से यही कहा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में नैब लाहौर के इश्तराक से करप्शन के खात्मे के लिए वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक में डायरेक्टर नैब लाहौर मोहम्मद रफीक मेमन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यूनिवर्सिटी के तलबा को करप्शन से मुतल्लिक आगाह किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में करप्शन से आगाही और खात्मे के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर नैब लाहौर रफीक मेमन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोरेक्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट प्रोफेसर शाहिद महमूद मलिक ने डायरेक्टर नैब का इस्तकबाल किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त